हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजकाज पोर्टल पर आप सभी अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन, जिसे हम एपीएआर भी बोलते हैं, एसीआर भी बोलते हैं, वो किस प्रकार भरेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। आज की पूरी प्रोसेस यही है। जो आपकी अवधि रहेगी वो रहेगी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। इस अवधि की आपको वार्षिक कार्य मूल्यांकन एपीएआर राजकाज पोर्टल के माध्यम से भरनी है। ये अब स्टार्ट हो गया है पोर्टल। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें ये कार्य कैसे करना है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट ने अगर कोई चैनल हायरार्की यहाँ पे निर्धारित की हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे आपके जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है, रिव्यूइंग ऑफिसर है एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, उन्हें यहाँ पे आपको एपीआर फॉरवर्ड करनी होगी। आइए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे एसएसओ आईडी पे। यहाँ पे आपको आपकी आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। आप डायरेक्ट राजकाज टाइप करके यहां से आप राजकाज टाइप करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो लॉगिन करके भी आप जैसे एसएसओ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एसएसओ आईडी पासवर्ड डाल के डायरेक्ट राजकाज एपीएआर आपके पास ओपन हो जाएगा। अभी हम ये प्रोसेस एसएसओ आईडी के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जैसे एसएसओ आईडी ओपन कर लेंगे हमारी, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है राजकाज एपीएआर का, इसी पे हमें क्लिक करना है। लेकिन अगर ये आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको अदर एक्टिव एप्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे हम क्लिक करेंगे राजकाज एपीएआर पे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेस लेगा। अगर आपने यहाँ पे आपका पिन बनाया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा, देन आपको वेरीफाई पिन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले आपका एक काम यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपकी प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट है या नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट है तो ही आपको ये कार्य आगे बढ़ाना है। वो आपको कैसे पता चलेगा मैं बता देता हूँ एक बार आपको। एम्प्लॉय कॉर्नर के नीचे यहाँ पे आपको पीएआर का ऑप्शन मिलेगा, पीएआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पे आपकी प्रोफाइल यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिख जाएगी, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, कैडर है, होम डिस्ट्रिक्ट, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सही होनी चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे एम्प्लॉय कॉर्नर के नीचे पीएआर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड आपको आपकी प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करवाना है तो आपके एचओडी ऑफिस से ही होगा, जो आपके हेड ऑफ ऑफिस है वहीं से आपका ये जो आपका करेक्शन है वो होगा, वो अपडेट होगा। या अगर एचओडी ऑफिस से भी नहीं होता है कांटेक्ट करने के बाद भी, तो आपको राजकाज की हेल्प डेस्क पे मेल करना होगा। तो अब हम यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करेंगे। यस बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी ही देर में हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे हमें एक ओटीपी प्राप्त होगा। वो ओटीपी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। हम यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे, हमें ओटीपी प्राप्त हो गया है। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 2025-26, 2024-25 की आपकी एपीआर का क्या हुआ वो भी आपको चेक करना चाहिए एक बार यहाँ पे सेलेक्ट करके। मैं डायरेक्ट अभी यहाँ पे आपको लास्ट में बता दूंगा। तो 25-26 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रिएट हायरार्की का हमारे पास ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले हमारी बेसिक डिटेल ओपन होगी, जो मैंने आपको बताई थी। ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है। आपका नेम, डेजिग्नेशन, सर्विस टाइप, पोस्टेड डिपार्टमेंट, गजेटेड है या नहीं है, फादर्स नेम, एम्प्लॉय आईडी, सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोफाइल चेक करनी है। किसी प्रकार का कोई करेक्शन हो तो समय रहते आप, अभी आपके पास टाइम है 30, यहाँ पे मार्च या अप्रैल का पूरा टाइम है आपके पास, पूरा मंथ है, इसमें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इस डिटेल को आप पूरा चेक कर लेंगे। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी यहाँ पे ऑफिस या ऑफिस में जो भी कार्यरत कार्मिक है उन्हें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। जो स्कूल में कार्यरत है उन्हें एकेडमिक पीरियड सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि होता क्या है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। एकेडमिक पीरियड आपको मिलेगा 1 जुलाई 25 से, अभी 31 मार्च हो रहा है, ये 30 जून 2026 चला जाएगा। तो इसके बाद ही आप ये कार्य करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे फाइनेंशियल एरिया भी सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे आपके डेज यहाँ पे 365 ही आने चाहिए। पोस्टेड डिपार्टमेंट आ रहा है आपका, यहाँ पे डेजिग्नेशन आ रहा है, पोस्टेड ऑफिस आ रहा है, देन पोस्ट डेजिग्नेशन आ रहा है। आपको लगता है गलत आ रहा है तो यहाँ पे सर्च का बटन दिया हुआ है। सर्च बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सर्च करेंगे आपका पोस्ट, यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट है वो आपको सर्च करनी है। सर्च करने के बाद ही आपको यहाँ पे आगे इसको सेलेक्ट करके प्रोसीड करना। अगर सही आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। एंड एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपके 2 DDOs रहे हैं या आपका ट्रांसफर हुआ है तो आपको जो स्टार्ट डेट चूज करनी है, मान लीजिए 1 अप्रैल से आप यहाँ पे अक्टूबर तक रहे,
जो भी यहाँ पे 30 अक्टूबर तक रहे, तो पहले आपको 30 अक्टूबर की डेट सेलेक्ट करनी होगी। फिर उसके लिए आपको रिपोर्टिंग रिव्यू एक्सेप्टिंग अथॉरिटी बनाने होंगे। एपीआर में आपके यहाँ पे जो भी आपने कार्य किया है वो भरना होगा। फिर वापस से आपको हायरार्की क्रिएट करनी होगी नेक्स्ट डेट के लिए। तो ये ध्यान रखिए, दो पार्ट में ऐसे भरा जाएगा कि दोनों डेट के टाइमिंग यहाँ पे अलग अलग होंगे, डेट्स अलग अलग होगी। अगर दो टाइम में आपको यहाँ पे फिल करना है, अगर नहीं है ऐसा केस तो आपको फुल फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना है। देन रिपोर्टिंग अथॉरिटी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जिनकी एम्प्लॉय आईडी हमारे पास होनी चाहिए, उनका नेम हमारे पास है तो उससे भी सर्च हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे रिपोर्टिंग अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे। जो भी हायरार्की जिसे हम चैनल बोलते हैं वो डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये फिल करना है। मेरे पहले से यहाँ पे मैप्ड है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जो भी यहाँ पे इनका डेजिग्नेशन है वो आ जाएगा, पोस्टेड ऑफिस आ जाएगा। अब रिव्यूइंग अथॉरिटी, इस पे हम क्लिक करेंगे। रिव्यूइंग अथॉरिटी जो भी है उनको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमने पहले से इनको सर्च किया हुआ है, मैप किया हुआ है, इसलिए हमने डायरेक्ट इनको सर्च करके प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करते ही अब आप देखेंगे, अगर आपको इनके डेजिग्नेशन में कोई चेंजेस लगता है तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इनका डेजिग्नेशन अलग आ रहा है और पहले अलग था, क्योंकि आप जो ये एपीएआर भरते हैं ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की भरते हैं। लास्ट फाइनेंशियल में जो भी आपके ऑफिसर्स थे उनको ही आपको यहाँ पे कंसीडर करना होता है। तो इनका डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे गलत लग रहा है तो आप यहाँ से सही कर सकते हैं। यहाँ मैं इनका डेजिग्नेशन टाइप कर दूंगा एक बार, उसके बाद देन हमें यहाँ पे वो डेजिग्नेशन मिल जाएगा, तो हमें वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए, तो इनका यहाँ पे डेजिग्नेशन भी चेंज हो गया। तो इस तरह आप यहाँ पे इनका जो भी डेजिग्नेशन है वो चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लगता है उस टाइम डिपार्टमेंट अलग था, आपका ये जो थे आपके डिपार्टमेंट थे एचओडी ऑफिस में थे, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। जब भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस या यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, स्कूल्स वगैरह जो भी हैं आपके सारे ऑफिस वगैरह डिपार्टमेंट वगैरह वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो भी आपसे रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अभी इनकेस यहाँ पे सही है तो मैं सही रहने दूंगा। देन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे हम वापस से सेलेक्ट करेंगे। एंड सेकंड जो ऑप्शन है देन डिविजनल कमिश्नर, ये नो ही रहने देना है। थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मैं एक बार आपको सर्च करना बता देता हूं कि आपको एम्प्लॉय कैसे सर्च करना है, मतलब जो आपके ऑफिसर है। अगर आपके पास आईडी मैप नहीं है तो आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है एक ऑल का, ऑल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे उनकी एम्प्लॉय आईडी डालनी है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। इसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे उन ऑफिसर का नेम आपके पास आ जाएगा। चेकबॉक्स पे क्लिक करना और पहला काम आपका होना चाहिए ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट। ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट करेंगे, देन आपको उनको प्रोसीड करना है। पहले से ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट है मेरे, इसलिए वो एरर दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर देना है। अब हम वापस से उसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे एक्सेप्टिंग ऑफिसर है यहाँ पे उनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैप ग्रुप, आपका जो मार्क टू एसीएल सेल है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हमने कर लिया। देन सेव एंड इनिशिएट पे क्लिक करना है। सेव एंड इनिशिएट पे क्लिक करने के बाद आपका पीएआर हायरार्की का काम कंप्लीट हो चुका है। मेन काम रहता है रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर को मैप करना। अब ये कार्य आपका हो चुका है। अगर आपने कोई लॉन्ग पीरियड का यहाँ पे लीव लिया है तो वो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अब आपको की रिजल्ट यहाँ पे आपके डालने होंगे। फिजिकल टारगेट आपके यहाँ पे कितने थे 100 डाल दीजिए, अचीवमेंट पे 100 डाल दीजिए। इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं या नील लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने और भी कोई टारगेट्स थे आपके, जैसे आपको ऐड दो कर दिया आपने यहाँ पे। अब आपके फाइनेंशियल्स भी टारगेट थे तो आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट किया, 100 किया, या आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे नील कर दिया इसको। अब और भी आपके टारगेट्स है, ऐड ड्रॉ आप करते जाएंगे। कोई अदर है तो वो भी डाल देंगे। इंस्पेक्शन आपने किए हैं, आप ऑफिसर रैंक के हैं, आप आपकी एपीआर फिल कर रहे हैं तो आपको इंस्पेक्शन भी आपके यहाँ पे मेंशन करने होंगे। साल भर में आपने पिछले वित्तीय वर्ष में कितने निरीक्षण किए वो आपको डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होगी। लेकिन इनकेस हमारे ऐसा नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। अब ये जो ऑप्शन आता है नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर,
क्या जो अधिकारी है उन्होंने नाइट स्टे किया है, यस या नो? तो आपको अगर यस, अगर आपने किया है तो यस करना है, नहीं किया है तो नो करना है। यस किया है तो उसका स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे देना होगा। 500 मैक्सिमम कैरेक्टर अलाउड है, इसको नो कर देंगे। हमारे केस में ऐसा नहीं है। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। इफ योर एज इज 50 ईयर्स और अबव प्लीज प्रोवाइड मेडिकल सर्टिफिकेट एट लीस्ट वंस इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। समझिए इस चीज को। अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है तो आपको एक एनुअल हेल्थ चेकअप का एक फॉर्मेट होता है, जो भी आपके यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे आपको वो वहाँ से सर्टिफिकेट एक बनवाना होगा। जो भी सर्टिफिकेट होता है परफॉर्मे में, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। वैसे उनके पास भी रहता है, वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो उनसे एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे आप 50 साल के ऊपर के हैं तो आपको यस बटन पे क्लिक करना होगा। सर्टिफिकेट किस डेट का है वो डालनी होगी। हेल्थ असेसमेंट फिट फॉर वर्क है कि नहीं है वो डालना होगा। अटैच करके यहाँ पे फाइल को अटैच कर देना है। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम इसको नो कर देंगे। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो अगर आपने पिछले साल भी अपलोड किया था और उससे पिछले साल भी अपलोड किया था तो अभी तक तो वैलिड है। लेकिन अगर उसकी डेट लिमिट 3 साल से ज्यादा की हो गई है तो आपको न्यू वो बनाना होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल वर्क डन बाय द रिपोर्टी इज नॉट अलाउड। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी पिछले वित्तीय वर्ष में या शैक्षणिक वर्ष में आपके द्वारा कार्य किया गया है वो आपको डिटेल वाइज यहाँ पे मेंशन करना है। राजकाज पे जाके, जैसे आप राजकाज पे जाएंगे, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो राजकाज पे जाइए। यहाँ पे एक फ़ॉन्ट कन्वर्टर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप जो टाइप करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो गया। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। देन इसको यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये डेटा आपका सेव हो चुका है। अब आपको सिंपल प्रीव्यू देखना है इसका। तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके जो भी आपने डिटेल्स फिल करी है वो सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। और फाइनल प्रिंट भी आपका यही निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी दिया है। प्रिंट करके भी देख सकते हैं। इसको यहाँ से अभी हम क्लोज कर देंगे। क्लोज इसलिए कर रहे हैं, अब इसके बाद आपका लास्ट काम बचता है सबमिट बटन का। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपकी एपीएआर यहाँ से वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सक्सेसफुली फिल हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है आपकी कि राजकाज पे आपको आपकी एपीएआर वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट किस प्रकार फिल करनी है। अभी मैं इसको एक बार क्लोज करके बता रहा हूँ। और साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहती है यूजफुल। तो अभी हमने वहां पे फाइनल सबमिट नहीं किया, तो हमने सिर्फ पीएआर को इनिशिएट किया। जब आपका वहां से सबमिट कर देंगे तो आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनके पास ये डेटा आपका यहाँ पे चला जाएगा। एंड रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास ये पेंडिंग दिखेगा। एंड आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर की भी यहाँ पे चेक करनी है तो सर्च बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे प्रिंट लेना है। तो ये फाइल नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। स्टेटस आपका दिख रहा है डिस्पोज, इसका मतलब आपकी यहाँ पे जो भी एपीआर है वो कंप्लीट हो गई है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाता है। प्रिंट आउट का एक ऑप्शन मिलता है। प्रिंट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सारी रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइनेंशियल ईयर की भी रिपोर्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको ये कार्य कैसे करना है राजकाज पर एपीआर भरने का, क्योंकि अभी डीपीसी हो रही है तो आप सभी को ये जल्दी भर लेनी चाहिए। एंड आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।